कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ी तो सचिन पायलट ने अपनी रफ्तार तेज कर दी है। सचिन पायलट आज सड़क पर उतरे। सड़क के रास्ते जयपुर से दौसा होते हुए अलवर पहुंचे। वहां पर शहीद के घर और कांग्रेस विधायक के घर पहुंचे और सांत्वना दी। रास्ते में जो हुजूम उमड़ा, यही तो सचिन पायलट की ताकत है। अगर यह नहीं रहता तो पायलट का विमान कब का क्रैश कर गया होता। सचिन पायलट ने इसके जरिए एक राजनीतिक संदेश भी दिया है। उन्हें खास करके एक वर्ग का नेता कहा जाता है, मगर उन्होंने आज एससी और एसटी के घर जाकर यह बताया है कि यहां पर वह लंबे समय के लिए राजनीति करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दूसरी तरफ उनके घेरने की रणनीति भी बनाई जा रही है। बहुजन समाज पार्टी से आए 6 विधायक और 13 निर्दलीय विधायकों ने तय किया है कि अशोका होटल में बैठकर 23 जून को रणनीति बनाई जाएगी। इस रणनीति के बारे में कहा जा रहा है कि सचिन पायलट गुट को जो तरजीह मिल रही है, उसके खिलाफ दबाव बनाने की राजनीति है। अशोका होटल को कांग्रेस के गुट की राजनीति का अड्डा भी कहा जाता है। ऐसे में इसे लेकर कई तरह की सियासी बातें हो रही है। जिस तरह से पायलट गुट को कांग्रेस आलाकमान ने तवज्जो दी है, दूसरे गुट में खलबली मची हुई है। खुद कांग्रेस के विधायकों को आगे नहीं किया जा सकता है, इसलिए निर्दलीय और बहुजन समाज पार्टी से आए विधायकों को आगे किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने होटल में रहने के दौरान वादा किया था कि आप साथ दो, यहां से निकलने के 1 महीने के अंदर आप लोगों को मंत्री बना दूंगा, राजनीतिक नियुक्तियां दे दूंगा। इस बारे में पिछले साल जुलाई में मेरी बात एक निर्दलीय विधायक से हुई थी, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद करीबी हैं। उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी मंत्रिमंडल में जगह मिलने वाली है। मैंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लंबे समय से जानता हूं, यह नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि इस बार आपकी बात गलत निकलेगी और अगस्त में देखना मंत्रिमंडल में विस्तार हो जाएगा। अगला अगस्त आने वाला है और जो लोग अशोका होटल में रणनीति बना रहे हैं मंत्री बनने के लिए, उनके लिए भी सचिन पायलट ही सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं कि जिन्हें भी बनाना है मंत्रिमंडल में जगह दो। यह कैसी लड़ाई है? जिसके खिलाफ लड़ रहे हो वही तुम्हारे लिए लड़ रहा है और जिसके पक्ष में लड़ रहे हो वह तो तुम्हें मंत्री बना ही नहीं रहा है। खैर, यह सियासत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार यही तो कहते हैं कि राजनीति में जो दिखता है वह होता नहीं है, जो होता है वह दिखता नहीं है। लेकिन जो हो रहा है वह दिख भी रहा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल ने जो बात कही, वह राजस्थान के हर शख्स की जुबान पर है। बस बेनीवाल ने उसे कह दिया है। जिस तरह की लूट बेनीवाल का कहना है कि विधायकों ने मचाई है, वैसी लूट राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं मची। हनुमान बेनीवाल ने आरोप लगाया है कि हर विधायक जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ है वह सुपर मुख्यमंत्री बन गया है। अपने इलाके में एसएचओ से लेकर आरटीओ तक लगा रहा है, टीचर का ट्रांसफर से लेकर डॉक्टर तक का ट्रांसफर कर रहा है और हर चीज में पैसा कमा रहा है। हालांकि इसका सबूत उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन राजस्थान कि किसी भी इलाके में चले जाइए, कहीं भी फोन कर लीजिए, आपको यही सुनाई देगा कि गहलोत के साथ जो विधायक हैं खूब कमा रहे हैं। ऐसे में उस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उस समय होटल में अपने साथ रहे विधायकों से कहा था कि आपको नुकसान नहीं होने दूंगा, सूद समेत लौटाऊंगा। कहीं सूद समेत लौटाने की कीमत राजस्थान की जनता न चुका रही हो, जैसा कि हनुमान बेनीवाल आरोप लगा रहे हैं। दरअसल ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। बकौल हनुमान बेनीवाल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधायकों के दबाव में जी रहे हैं। तो क्या सचिन पायलट को किनारे लगाने की कीमत, सचिन पायलट को दूर रखने की कीमत राजस्थान की जनता चुका रही है? कांग्रेस के लिए यही ठीक होगा कि राजनीति का पालन करे और विधायकों के दबाव में इस तरह ना आए जिस तरह के आरोप हनुमान बेनीवाल लगा रहे हैं। सचिन पायलट को साथ ले। कांग्रेस आलाकमान अगर समझौता कराना चाहता है तो समझौते की पालना होनी चाहिए और सबको साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस से
कम बड़ा झगड़ा बीजेपी के घर में नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बहुत जल्दी ही लाव लश्कर के साथ राजस्थान के रण में उतरने वाली हैं और वहां पर जो झगड़ा होगा वो शायद कांग्रेस के घर के झगड़े से बड़ा हो सकता है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।